नमस्ते दोस्तों, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग भी गणित इस तरह से पलटा कर रखिए अपने सामने में, और मेरे साथ साथ आप लोग भी समझते चलिए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम मान लेंगे, सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल हम x मान लेते हैं। रेलगाड़ी की समान चाल हम x मान लेते हैं। थोड़ा इधर कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। रेलगाड़ी की समान चाल x मान लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लिया जाए तो नई चाल क्या होगा। तो हम यहाँ पर नई चाल मान लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की नई चाल जो है मेरे प्यारे साथी 5 किलोमीटर अधिक लिया जाता है। तो x + 5 हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। उसके बाद एक सूत्र आप लोगों को याद रखना होगा। अगर याद नहीं है तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। चाल बराबर होता है, ये मेन फॉर्मूला होता है, चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय हो जाता है। थोड़ा हम समय लेंगे मेरे प्यारे साथी, लेकिन इतना अच्छा समझा देंगे कि आप लोग कभी इसको भूल नहीं पाइएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चूंकि हमको समय निकालना है। यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, देख लीजिए प्रश्न आप लोग को रूबरू करा देता हूँ। 1 घंटा कम समय लेती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर समय बराबर हम निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, हो जाएगा दूरी और बटा हो जाएगा चाल, दूरी बटा चाल। ये बस यही फार्मूला था। अब देख लीजिए मेरे प्यारे साथी, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल कितना है, x किलोमीटर। चाल कितना है, x किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से हम समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर यहाँ पर हो जाएगा 360 दूरी बटे चाल। दूरी 360 यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न में दूरी दिया गया है। एक रेलगाड़ी समान चाल से इतना दूरी की चाल से चलता है, 360 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हो जाएगा 360 बटे x। उसके बाद नई चाल जो है x + 5 दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा 360 बटे ये भी हो जाएगा x + 5। बस यही समझाना था। बस मेरे प्यारे साथी, ये इतना ही डिफिकल्ट पॉइंट था। अब चलिए हम इसको लिख लेते हैं आगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से देख लीजिए। पहला समय कितना है 360 बटे x, दूसरा कितना है 360 बटे x + 5। पहले इतना समय लेता था, बाद में x + 5 अगर बढ़ाया गया तो 1 घंटा कम हो जाता है, यानी कि बीच में जो है माइनस देना पड़ेगा। यानी कि 1 घंटा कम समय लगता है तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि बड़े वाला में से छोटे वाला समय को घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद जो है उसको 1 घंटा कम समय लगता है। तो चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x + 5। फिर इससे इसमें भाग कीजिएगा तो x खत्म हो जाएगा, बच जाएगा x + 5। 360 को जो है इससे गुना करना पड़ेगा x + 5 से, फिर माइनस, फिर x + 5 से इसमें भाग कीजिएगा, x + 5 कैंसिल हो जाएगा 360x बराबर में 1। अब देख लीजिए इसको गुना कर लीजिए। इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 360x, फिर प्लस 36 को 360 को 5 से गुना कीजिएगा, 360 को 5 से गुना कीजिएगा
तो कितना हो जाएगा, चलिए हम यहाँ पर थोड़ा साइड में कर लेते हैं कि कितना हो रहा है। कर लीजिए मेरे प्यारे साथी, 5 छः कितना हो जाएगा 30, 5 या 15 3 18, फिर एक जीरो हो जाएगा 1800, फिर माइनस 360 एक्स बटे में कितना हो जाएगा, एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 5 से गुना कीजिएगा 5x बराबर 1। 360 देख लीजिए माइनस में है, 360 प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 हो जाएगा। यही नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। चलिए थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा था, सॉरी मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पर कैसे हुआ मेरे प्यारे साथी, एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं। इसको गुना किए हैं 360 को x से गुना करेंगे 360, 360 को 5 से गुना करेंगे 1800, फिर माइनस का 360 पहले से था, ये माइनस में था और ये प्लस में, दोनों कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पर एक नीचे में मान लिया, क्रॉस मल्टी कर दिए, इसको ऊपर गुना कीजिएगा 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा बराबर 1800 को 1 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 1800। तो फिर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 18 को इस साइड लाइएगा तो हो जाएगा माइनस में 1800 बराबर का हो जाएगा 0। अब इसका जो है मेरे प्यारे साथी आप लोगों को गुणनखंड विधि से हल करना है। 1800 जो है इसको 5x में तोड़ना है। कितना में तोड़ना है, 5x में तोड़ना है। तो चलिए हम तो तोड़ लिए हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन बनेगा। एक्स स्क्वायर, मुझे आशा है कि आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 45x माइनस का 40x ले लीजिएगा, देख लीजिए 45 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5x। 45 40 को गुना कीजिएगा तो 45 गुना 4 180 है, फिर एक ठो जीरो 1800 आ रहा है, फिर माइनस का 1800 बराबर का हो जाएगा 0। अब चलिए इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा हो जाएगा x प्लस का 45, और फिर यहाँ पर माइनस 40 कॉमन लीजिएगा हो जाएगा x प्लस का 45 बराबर हो जाएगा 0। अब साइड वाला को साइड वाला के साथ कीजिए और अंदर वाला को अंदर वाला के साथ कीजिए। x माइनस का हो जाएगा 40 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 45, सॉरी 45 है बराबर हो जाएगा 0। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, x माइनस 40 बराबर 0, यहाँ x प्लस 45 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा माइनस का 45 और यहाँ x बराबर हो जाएगा 40। माइनस कभी भी नहीं होगा मेरे दोस्त, माइनस वाला मान जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी का भी चाल माइनस में नहीं हो सकता। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग मान के चलिए यहाँ से 4 किलोमीटर चलना स्टार्ट करते हैं प्रारंभ बिंदु से, तो 4 किलोमीटर गए तो कोई कहेगा कि आप -4 किलोमीटर गए हैं, कभी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए माइनस वाला मान एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक्स का मान कितना आ गया हमको, 40 किलोमीटर आ गया, 40 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। तो रेलगाड़ी का जो है हमने समान चाल माना था, रेलगाड़ी का समान चाल कितना हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी का समान चाल, रेलगाड़ी का समान चाल बराबर हो जाएगा एक्स बराबर कितना निकला है 40 किलोमीटर प्रति आवर। यही तो अभी हम निकाले हैं मेरे प्यारे साथी। अब नई चाल हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे नई चाल क्या हमने माना था, x प्लस 5 था, तो x का मान अभी जस्ट निकाले हैं 40 है, 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति आवर। यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।